मेरे सभी दर्शकों को मेरा जय गुरुदेव प्रणाम, जय श्री राम। मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में आप सबों का स्वागत है। आप सबों पर और आपके पूरे परिवार पर आपके गुरु और आपके ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। आमल की एकादशी की कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है। एक बार राजा मानधाता वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिसका पालन करने से हमें हर प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। हे ऋषिवर, मुझे ऐसा व्रत बताइए जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ हो। वशिष्ठ मुनि सुनते हैं और सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको आज ऐसे व्रत के बारे में बता रहा हूँ जिससे श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं है। जो व्यक्ति या जो साधक इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें असीमित धन की प्राप्ति होती है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इस व्रत के करने से 1000 ब्राह्मण को गौदान देने का फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत आमल की एकादशी का है। इसके लिए मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक वैदिशा नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण समान रूप से आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वैदिक ध्वनियाँ गूंजा करती थी। उस नगर में कोई भी पापी नहीं था, कोई दुराचारी नहीं था, कोई आस्तिक नहीं था। उस नगर में कभी सूखा नहीं पड़ता था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, सभी स्वस्थ रहते थे। कभी बाढ़ नहीं आता था और न ही कोई व्यक्ति दरिद्र था। उस नगर के राजा का नाम पाशबिंदु का था। उन्हें चित्ररखा भी कहा जाता था। वो बहुत ही विद्वान थे। इस राज्य के सभी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। हर व्यक्ति दोनों एकादशी के व्रतों का पालन किया करते थे। सभी राजा और प्रजा मिलकर एक साथ श्री हरि विष्णु की पूजा किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा सहित सभी एक वन के मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके गंध, धूप, पुष्प, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न से धात्री की पूजा करने लगी। सभी एक साथ बैठकर पूजा अर्चना कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। तभी उस मंदिर में एक बहेलिया आया। वह बहुत ही महापापी और दुराचारी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख से व्याकुल था। अतः वन में मंदिर में प्रकाश देखकर, पूजा की ध्वनि सुनकर उस मंदिर में चला गया और जाकर मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वहाँ उस मंदिर में बैठकर राजा और उनकी प्रजाओं के द्वारा किया गया पूजन, एकादशी का महात्म्य, विष्णु कथा, एकादशी का महात्म्य, इन सबको सुना। इस तरह उस बहेलिये ने भी अन्य लोगों के साथ उस रात्रि का जागरण किया। तत्पश्चात सभी अपने अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाने के पश्चात वह भोजन किया और भोजन करने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि बहेलिया बहुत पापी और दुराचारी था, उसने जीव हिंसा की थी, इसलिए वह घोर नरक का भागी था। परंतु आमल की एकादशी की कथा, रात्रि जागरण और महात्म्य सुनने के कारण उसे नरक में जाना नहीं पड़ा और उसका जन्म जयंती देश के राजा विदुरथा के यहाँ होता है। उसका नाम वसुरथ रखा जाता है। वसुरथ बड़े होने के बाद उस जयंती देश के राजा बनते हैं। अपनी सेनाओं सहित वह अपने सहस्र ग्रामों का संचालन करता है। राजा वसुरथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, निर्भीक होते हैं। उनके मुख पर सूर्य के समान तेज होता है। देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, पृथ्वी के समान क्षमाशील होते हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं। वह सत्यवादी थे, सभी प्रजा का समान भाव से पालन करते थे। वह नित्य दान किया करते थे। एक बार वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। दिशा ज्ञान के अभाव में वह रास्ता भटक गए
और वह थक कर एक वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ समय बाद कुछ पहाड़ी डाकू आए और राजा वसुरथ को देखकर उसे मारने के लिए दौड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत ही सुंदर थी और सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत थी। उस देवी के आँखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी और वह देवी काल बनकर देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को मृत कर दी। सभी डाकुओं को उस देवी ने मार डाला। जब राजा वसुरथ नींद से जागे तो जागने के बाद अनेक डाकुओं को अपने आसपास वह मृत पाते हैं। वह सोच में पड़ जाते हैं कि इस घने जंगल में मेरा कौन आखिर हितैषी है जिसने इन डाकुओं को मारा है। आखिर किसने इन डाकुओं को मारा? राजा वसुरथ यह सोच ही रहे थे कि एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा वसुरथ भाव विभोर हो जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनके अंदर भगवान विष्णु के लिए प्रेम और भक्ति कई गुना बढ़ जाता है। राजा वसुरथ अपने नगर वापस लौट आते हैं और सुखपूर्वक राज्य करने लगे तथा अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। वशिष्ठ मुनि ने मानधाता से कहा कि जो व्यक्ति अथवा जो भक्त इस अमल की एकादशी को धारण करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह थी आमल की एकादशी की कथा जो वशिष्ठ मुनि राजा मानधाता को सुना रहे थे।